तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के बाद भारतीय सेना पूरे इलाके में चौकसी बरत रही है। इस बीच किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में भारत ने चीन की टेंशन बढ़ाने वाले 2 बड़े काम किए। भारत ने अग्नि 5 के नाइट ट्रायल का सफल परीक्षण कर लिया, तो वहीं ओडिशा के व्हीलर द्वीप में भी आपको बता दें कई मिसाइल्स का परीक्षण किया गया है। ओडिशा के व्हीलर द्वीप से गुरुवार शाम को इस परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और पहली बार इस मिसाइल को इसकी पूरी कैपेसिटी के साथ 5500 किलोमीटर दूर टारगेट पर सफलतापूर्वक दागा गया। वहीं 1500 किलो न्यूक्लियर हथियार की क्षमता वाली इस मिसाइल ने अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। वहीं गुरुवार को फ्रांस से आखिरी राफेल विमान भी भारत पहुंच गया। फ्रांस के साथ हुई डील के आखिरी 36वें विमान ने गुरुवार को भारत की जमीन पर लैंडिंग की। राफेल स्क्वाड्रन के पश्चिम बंगाल का हाशिमारा में तैनात किया गया है, कि जहां एयरफोर्स की एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन है। 3, 4, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईस्टर्न सेक्टर में एक्शन में एयरफोर्स। राफेल ने बढ़ाई एयरफोर्स की पावर। भीषण प्रहार के लिए तैयार अग्नि। इस टेस्ट के बाद से ही बीजिंग की रातों की नींद उड़ गई है। चीन को डर है कि अग्नि 5 की जद में पूरा चीन आ जाएगा। ऐसे समय में जब तवांग में झड़प को लेकर दोनों तरफ टेंशन है, तब अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण बताता है कि अब चीन को कोई भी दुस्साहस करने से पहले 10 बार सोचना होगा। अग्नि मिसाइल की रेंज आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है। ये साफ समझा जा सकता है कि दुश्मन इससे खौफ क्यों खाते हैं। 2, 3, 4, भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 मिसाइल का नाइट ट्रायल किया, जो पूरी तरह कामयाब रहा। पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है और ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके हेड पर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी ये मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस टेस्ट के बाद कोलकाता से लेकर म्यांमार तक इस तरह की तस्वीरों की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। ये दावा किया जाने लगा कि ये अग्नि मिसाइल की तस्वीरें हैं। आसमान में इन चमकती रोशनी की तस्वीरों को अग्नि मिसाइल के नाम से ट्रेंड करवाया जाने लगा। जाहिर है ये भी चीन के लिए एक बड़ी दहशत की वजह बन गया होगा। मिसाइल टेस्ट से पहले चीन के लिए एक और बड़ी टेंशन आई, और वो था आसमान में गरजता राफेल। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक और राफेल विमान शामिल हो गया। फ्रांस से हुए 36 राफेल विमान सौदों के तहत आखिरी यानी 36वां राफेल भारत पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर इस राफेल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही फ्रांस से किया गया करार भी पूरा हो गया है। पहला राफेल फाइटर जेट पिछले साल जुलाई में भारत आया था। 18 महीने के अंदर सभी 36 विमान भारत आ चुके हैं। ईस्टर्न कमांड में इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आसमान में मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, जिसकी गूंज चीन के शिगास्ते एयरपोर्ट तक सुनाई दे रही है, जहां चीन के फाइटर जेट खड़े हैं।
चीन की सीमा के पास वायुसेना का ये युद्धाभ्यास आज भी है। इस सेनाभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं को जांचना परखना है, साथ ही इससे दुश्मनों का हौसला पस्त करना भी है। ये युद्धाभ्यास ईस्टर्न कमांड में हो रहा है, मतलब तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशिमारा, गुवाहाटी और मोहनबाड़ी एयरबेस में वायुसेना अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रही है। नॉर्थ ईस्ट से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है और तवांग, जहां चीनी सैनिकों की हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पिटाई की थी, वो इलाका भी ईस्टर्न कमांड के अंदर ही आता है। 9 दिसंबर की झड़प में हमने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है, लेकिन भारतीय फौज की चौकसी में कोई कमी नहीं आई है। चीन के फरेब की आशंका को देखते हुए पूरे ईस्टर्न सेक्टर में आर्मी की मूवमेंट बढ़ गई है। असम में बेस से लेकर ईस्टर्न सेक्टर के हाईवे तक जगह जगह सेना की गाड़ियां देखी जा सकती हैं। एलएसी पर तैनात जवानों के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्हें जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट देने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो उन तक पहुंचाई जा रही हैं। नीचे आपको सारे के सारे आर्मी कॉन्वॉय नजर आ रही है। ये धीरे धीरे ऊपर की ओर डिप्लॉय होता हुआ जा रहा है और जितनी मुझे सूत्रों से खबर मिली है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो आगे इन्फोर्समेंट भेजा जा सके। नीचे आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कम्युनिकेशंस के इक्विपमेंट्स हैं, जो ट्रक्स हैं। यहाँ पर आपको जनरेटर्स नजर आ रहे होंगे और साथ में जो दूसरे आपको नजर आ रहे हैं कंटेनर टाइप जो ट्रक्स हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन हमारे इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि कोर ऑफ सिग्नल्स, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर इलाकों में कम्युनिकेशन को रखना है। और साथ ही साथ जैसे कि असम की बात करें, जो मैदानी इलाका है जहां पर बेसेस हैं, चाहे तेजपुर जो कि एयरबेस है वहां पर, और साथ ही साथ ऊपर अगर हम आते हैं तो ये जो पूरा रोड तैयार हो रहा है जिसमें हम आपको आगे लेकर जाएंगे, इस रोड को हम बता दें जो बालीपाड़ा से लेके चारद्वार से लेके आगे यहाँ पर तवांग तक पहुंचती है 317 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी हाईवे है, जिसमें सेला पास भी पड़ता है। ये जो पूरा रोड है ये कनेक्ट करता है तवांग सेक्टर को सीधे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।